इस ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट फिर से आ चुका है। इवन दो 0 व्यूज़ आ रहे हैं, बट फिर भी मैं इसको कवर अप या फिर इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरे एनिमेज़ के बारे में बात करूँ। मैं चाहता हूँ सेंटेंस टू बी अ हीरो के बारे में बात करूँ, बट उसका एनिमे मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं बात कैसे करूँ? हाँ, तो अब बात करते हैं कि ये बासारा क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि बासारा जो है वो बेसिकली एक ऐसा केगारे है जिसने ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लिया है। और ये लोग अभी केगारे जो लोअर केगारेस हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और इन लोगों के पास ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये लोग बात कर सकते हैं, ये लोग लाइक 2 पैरों पे चल सकते हैं। फिर ये लोग वो जो ह्यूमन फेस होता है वो और ह्यूमन जो स्ट्रक्चर होता है वो इनका इनकी बॉडी ऐसी बन चुकी है, ठीक है। तो अब ये बासारा बेनियो से मिलता है। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेनियो जो है वो मागानो में जाती है ट्रेनिंग वेनिंग करने के लिए, तो तब ये बासारा मिल जाता है बेनियो से। अब बेनियो बोलते कि ये केगारे तो बोल सकता है, ये कुछ ज़्यादा पावरफुल लग तो रहा है। तो बेनियो जो है वो हाँ, वो लाइक फाइट करने चली जाती है। अब अरे यार, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते हैं भाई। बेनियो जो है वो फाइट करने चली जाती है, बट रोकुरो जो है उसे पता नहीं है कि बेनियो मुसीबत में है। और अब रोकुरो लाइक बोल रोकुरो जो है वो सुबह सुबह उठता है, वो बोलता है कि बेनियो सुबह गई थी एक वो करने, क्या बोलते हैं उसे, अरे क्या बोलते हैं उसे, फाइट नहीं नहीं सॉरी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग करने। अब ये जो स्टोरी है ना, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट ये लोग उनके शिफ्ट वो लोग जब शिफ्ट हो जाते हैं एक और नए घर में, ये सेइका डोर्म, जब बेनियो और रोकुरो सेइका डोर्म में ही रहते हैं, ये तब की ही कहानी है। जितना तक मुझे याद है ये तब की कहानी है। अगर मैं गलत हूँ तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या क्या चल रहा है। तो हाँ, रोकुरो बोलता है कि बेनियो जो है वो सुबह सुबह 5 बजे गई थी एक वो ट्रेनिंग करने मगानो में। मुझे नहीं पता उसके बारे में। अब रोकुरो जो है वो उसमें स्कूल में जाने के लिए रेडी हो जाता है, बट फिर बेनियो जब बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाती है, एंड उसके बाद भाई साहेब बेनियो को लिटरली क्या बोलूँ, और वो करता है, चॉइसेस देता है कि क्या मैं तुम्हें अभी मारूं या तुम्हें बाद में मारूं। अगर ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट के बारे में पता है तो भी ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, और अगर तुम्हें पता है तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा, बट अगर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं तुम्हें शायद जाने दे सकता हूँ। तो ये दोनों चॉइसेस रखता है। एंड बेनियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है, उसके अंदर एनजाइटी बिल्ड होने लगती है, बिकॉज वो एक ऐसे केगारे के साथ बातचीत कर रही है जो कि लिटरली बासारा है, एंड यही यही वो केगारे है जिसने बेनियो के मम्मी पापा को मारा है। अब ये स्टोरी क्या है, देखो, बेनियो जो है, अब फ्लैशबैक में जाते हैं। बेनियो जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची रहती है, एंड बेनियो के मम्मी पापा बहुत सक्सेसफुल एक्सोसिस्ट होते हैं। तो एक दिन वो लोग एक एक्सोसिज्म के लिए जाते हैं मगानो में ही, और बेनियो को साथ में लेके जाते हैं मगानो में। अब तुम बोलोगे भाई छोटी बच्चियों को साथ में लेके, बेनियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड रहती है, बट फिर
पता नहीं कहाँ से एक केगारे आ जाता है, एंड ये वही बासारा केगारे ही है। बट ये तब बासारा नहीं रहता है, तब ये लाइक बहुत ये अपर लेवल्स ऑफ केगारे में जाता है। अपर लेवल्स ऑफ केगारे जो है वो बातचीत कर सकते हैं, वो लोग मॉन्स्टर फाइड और बहुत बड़े दिखते हैं, थोड़े से उनके हाथ और पैर होते हैं, ठीक है, वो लोग ह्यूमन स्ट्रक्चर तो होता है कि हाँ हाथ पैर हैं और आंखें हैं, बट वो आंखें हाथ पैर जो है मॉन्स्टरिफाइड होती है, एंड उनकी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा, एक घर जितनी या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये केगारे जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और बेनियो बेनियो को तो भाई छोड़ के रखते हैं, बट बेनियो की मम्मी और बेनियो के पापा उन दोनों को लाइक पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखता है ये केगारे। और ये बासारा बासारा ही बोलते हैं, ये बासारा, एंड देन बेनियो से पूछता है, ये जो बासारा है ये बेनियो से पूछता है कि क्या किस पेरेंट को मारूं तुम्हारे और किसको जाने दूं, क्या तुम्हें मम्मी को मारूं और पापा को जाने दूं, या फिर पापा को मारूं और मम्मी को जाने दूं। तो बेनियो जो है वो आंसर नहीं कर पाती है, वो बहुत ज़्यादा उलझ जाती है, बिकॉज वो छोटी है भाई, बच्ची है, 7-8 साल, हाँ 7-8 साल की है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। वो मकानों में फर्स्ट टाइम आई थी, उसे केगारे एक्सोर्सिज्म इन सब के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, एंड उसने रियल लाइफ में भी कभी भी शायद ही केगारे देखा होगा। तो इसी कारण से वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो पागल हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। एंड ये केगारे, ये बासारा इतना ज़्यादा हरामी है, बोलता है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। तो 10 सेकंड हो जाते हैं, एंड बेनियो कुछ नहीं बोल पाती, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा काँप रही है। अब ये जो बासारा है ये पेरेंट्स से पूछता है कि क्या मैं तुम लोगों के बच्चे को जाने दूँ, या फिर तुम लोगों को, क्या मैं तुम लोग अगर ठीक है, अगर मैं तुम्हारे बच्चे को जाने दूंगा तो तुम्हें मार दूंगा तुम दोनों को, और अगर तुम दोनों को जाने दूंगा तो तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, तो क्या करो। तो जो पेरेंट्स हैं वो लोग हेजिटेंट भी नहीं करते, वो लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि बेनियो को जाने दो। तो केगारे जो है या फिर बासारा जो था वो ख़त्म कर देता है, एंड देन वो चला जाता है, और बेनियो जो है ट्रॉमेटाइज वहाँ पे ही खड़े खड़े रोती रहती है। वो उसके बाद वाला सीन नहीं दिखा है, बट हाँ वो बस खड़ी हुई है, मतलब क्या हुआ उसे भी समझ में नहीं आ रहा। और शायद हाँ वो रो रही होती है, वो गिर गिरा कर रो रही होती है उसके मम्मी पापा को देखकर। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। मेनी और ट्रॉमेटाइज्ड होकर रहती है कि यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो फाइट बैक भी करने की कोशिश करती है बासारा से, बट बासारा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और बासारा लिटरली कुछ एफर्ट भी नहीं पुट इन कर रहा बेनियो को हार्म करने में, बिकॉज उसे पता है कि यार ये तो गई, ये तो गई भाई। बट जब बासारा जो है वो हमला करने ही वाला होता है, उसका लीथल मूव देने ही वाला होता है, तब रोकुरो आ जाता है। और रोकुरो क्यों आता है, बिकॉज बेनियो जो है, ओ एक सेकेंड, अरे भाई साहिब, अब याद आया, अब याद आया कि बासारा कब आता है। एक्चुअली में बासारा, वो लोग जब शिफ्ट हो जाते हैं साइका डोम से उनके नए घर में, और उनको पता चलता है वो लोग ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट हैं, तब जाके जब मयूरा जो है उसको भी पता चल जाता है, मयूरा का जो ये कहानी वहानी है कि वो मकानों में चली जाती है और रोकुरो बचा लेता है उसे, और गोल्ड गोल्ड गुड लक चार्म दे देता है, एंड फिर सईगन भी आया हुआ रहता है, या फिर नहीं, सईगन वाला पार्ट मुझे ठीक से याद नहीं, बट हाँ रोकुरो उस समय बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहता है, बिकॉज बेनियो जो है वो ओहागी 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 ही घर में बनाती रहती है।
बट अब जाके एट द लास्ट एंड रोकुरो बोलते हैं कि मैं आज खाना बनाऊंगा। तो जब रोकुरो खाना बनाता है तब बहुत डिनर बनाता है, तो रात हुई रहती है एंड रात हुई रहती है एंड बहुत ही ज़्यादा समय बीत जाता है, तो रोकुरो चिंता में आ जाता है। अब तब जाके रोकुरो मगानो में जाता है एंड देखता है कि बेनियो के साथ ये क्या हो रहा है। अब रोकुरो आ जाता है जब ये बासारा अपना लीथल मूव यूज़ करने वाला होता है। रोकुरो बोलता है कि भाई ये क्या चल रहा है, तुझे मैं एक्सरसाइज करके ही छोड़ूंगा, तूने बेनियो के साथ ऐसा कैसे किया। अब वो दोनों फाइट करते हैं। रोकुरो अपना बहुत ज़्यादा जोर लगा के उसका जो आर्म है, कर्स्ड आर्म, ये केगारे आर्म है एक्चुअली, इस पे भी आएंगे। हिनात्सुशी इंसिडेंट वो आएगा बाद में जाके। बट हाँ, रोकुरो जो है अपना पूरा का पूरा स्ट्रेंथ यूज़ करके, पावर यूज़ करके, सब कुछ यूज़ कर देता है और पंच मारता है उस बासारा को। बट बासारा एक्चुअली में बाहर बहुत दूर जाके गिरता है, बट फिर भी उससे कुछ नहीं होता, स्क्रैच भी नहीं आता। बट वो बोलता है कि इम्प्रेसिव। अब नहीं नहीं, स्क्रैच नहीं आता है, हाँ हाँ हाँ, उससे थोड़ा सा इंजर्ड होता है वो। तो वो बोलता है हाँ इम्प्रेसिव, तुम्हारे जैसा इंसान तो मैंने कभी भी नहीं देखा, लेट्स फाइट। तो रोकुरो और वो बासारा लड़ते हैं एंड रोकुरो लिटरली डिसएडवांटेज में है और बासारा ओवरवेलम करता है रोकुरो को। बट फिर जाके क्या होता है, बेनियो अपना जो वो करेज उठाती है एंड रोकुरो को बोलती है कि इस केगारे ने ही मेरे मम्मी पापा को मारा है। तो उसके बाद रोकुरो जो है वो बेनियो को सांत्वना देता है और बोलता है कि खड़ी हो जाओ, एंडलेस फाइट। एंड देन वो लोग अपने हाथ पे हाथ लेते हैं और फिर पता नहीं कैसे बेनियो का जो सोर्ड है ना, सोर्ड था क्या, हाँ सोर्ड ही था शायद, हाँ बेनियो का जो सोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा पावर से हमला करते हैं। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर से हमला करते हैं। इट्स लाइक दोनों की स्पिरिचुअल पावर एक साथ जुड़ जाती है एंड दोनों पूरा का पूरा अपनी पूरी एनर्जी दे देते हैं उस हमले में। और उसके बाद बासारा जो है वो भी अपना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूव यूज़ करता है। दो दो पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, दो स्पिरिचुअल पावर्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं एंड एट द लास्ट एंड धूल वूल निकलती है एंड हमें दिखता है कि जो बासारा है वो बहुत इंजर हो चुका है, उसका एक पैर ब्लास्ट हो चुका है, मतलब एक पैर नहीं उसका, और उसके थोड़ा जगह में भी थोड़ी सी इंजरी है, बट बाकी कुछ नहीं होता। बंदा बोलता है कि अच्छा है, तुम लोगों ने अच्छा किया है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करना, मैं तुम लोगों को भी छोड़ रहा हूँ, बट अगर फिर कभी मिल गए ना तो भाई दूंगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूंगा। क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग एक्सोसिस्ट के साथ फाइट करने में मज़ा आता है, तो तुम लोगों को मैं जाने दे रहा हूँ, और ज़्यादा स्ट्रांग हो और मेरे साथ फाइट करना। बट रोकुरो बेनियो वहाँ पे खत्म, बेनियो की पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। बट रोकुरो बोलते हैं कि नहीं मत जाओ, मत जा तू, मत जा यार मत जा, रुक जा रुक जा। भाई तू इसको इतना ज़्यादा प्रोवोक कर क्यों रहा है यार, लाइक सीरियसली। ओ हाँ याद आया याद आया, ओके सेगन भी इस समय आता है, सेगन भी होता है इस समय। नहीं सेगन नहीं होता है, सेगन होता है कि नहीं होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा, खैर छोड़ो। रोकुरो जो है वो बार बार बोलता है कि आजा आजा, बट बासरा जो बोलता है नहीं नहीं चाहिए, तो लेट जा भाई। और फिर वो बासरा चला जाता है। उसके बाद
रोकुरो भी खत्म। हाँ सेगन, हाँ सेगन जो है वो आता है। ये ये जो बासरा वाली स्टोरी है, मैं टाइमलाइन में ठीक ही जा रहा था भाई, सीरियसली टाइमलाइन में ठीक ही जा रहा था। ये जो स्टोरी है ये सेगन के बाद ही होती है, मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा है अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बट हाँ मुझे याद आ रहा है कि ये सेगन के बाद ही होता है। ये जो कहानी है ये सेगन के बाद ही होती है, एंड सेगन ही इन दोनों को हॉस्पिटलाइज्ड करता है। मगानो से इन दोनों को लाता है एंड इनको हॉस्पिटलाइज करता है, हॉस्पिटल में लेके जाता है। उसके बाद जाके फिर एक और कहानी स्टार्ट होती है जो कि है यूटो यू यूटो की कहानी। अब ये बासरा वाली स्टोरी में एक बहुत ज़्यादा की पॉइंट है कि बासरा जो है वो बोलता है कि तुम लोग ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट हो, हम लोगों ने बहुत सारे ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट को मारे हैं, सो तुम तुम अगर जिंदा रह भी जाओ तो भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग भी मरने ही वाले हो। तो बेनियो और रोकुरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि हमसे पहले भी ट्विन स्टार्स थे मतलब। तो ये चीज़ जो है ये याद रखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट आने वाला होगा, आने वाला है स्टोरी में। बहुत बाद में आता है बट हाँ बहुत भयंकर ट्विस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा भयंकर। ट्विस्ट नहीं बोलूँगा, लाइक सीक्रेट्स खुलते हैं, मिस्ट्रीज जो है वो सॉल्व होती है। सो या याद आगे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।